हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी की जो कि आपको देखने को मिलेगी डिफेंस में भी और आपको ये देखने को मिलेगी स्पेस में भी, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट के लिए ये काम करती है। इसके लिए भी मशीनरी बनाती है और इंस्ट्रूमेंट बनाती है, इसके लिए भी मशीन और इंस्ट्रूमेंट बनाती है। ये कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, इसका आपको आईपीओ देखने को मिला था 1 अक्टूबर। हो सकता है आप यहाँ से नाम समझ गए हो किस कंपनी की हम बात करने वाले हैं। देखिए, सब लोग सोचते हैं कि आईटी सेक्टर ऊपर जाने वाला है। हाँ, वो सही है, वो सही है। आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में यहाँ पे 100 टाइम्स तक यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ आपको यहाँ पे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। जो कंप्यूटर लैपटॉप आप जो यूज करते हैं वो अभी आपको इतनी ज़्यादा आपने नंबर्स में नहीं देखेंगे, फिर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होने लगेगा आईटी सेक्टर का हर एक चीज़ में। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, लेकिन आईटी सेक्टर के साथ साथ एक और सेक्टर ऊपर जाएगा, वो है डिफेंस। डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि डिफेंस करना ही पड़ता है हमें। दूसरी कंट्री से हमें डिफेंड करना पड़ेगा ना अपनी कंट्री को, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, स्पेस में भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि नासा है, वो जो आप देखेंगे रिसर्च करती है, उसके लिए क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसको क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगे? ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। ऐसा तो है नहीं कि नासा खुद बना रही हो। तो ये सेक्टर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, डिफेंस वाला सेक्टर ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है, अगर उसका प्रोडक्ट ज़्यादा यूज हो रहा है, अगर हमारे डीआरडीओ में यहाँ पे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज हो रहे हैं, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा, कंपनी की ग्रोथ है वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अल्टीमेटली देखने को मिलती हैं कि आपको जो डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की ये कंपनी है, ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, आपको 2 से 3 ही ऐसी कंपनी है, अभी तो फिलहाल 2 ही ऐसी कंपनी है जो कि आपको डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेंगी, और उसमें से भी ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि किस कंपनी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ कंपनी की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो कंपनी है ये हैवी इंजीनियरिंग में भी काम करती है, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में भी काम करती है। ये देखिए, जो ये आप मशीन देख रहे हैं, ये किस तरीके से ऑप्टिक्स बनाते हैं जो कि आपको पहचान पाएँ। आपको भी यहाँ पे ये स्क्रीन पे ले आएंगे। अगर आप अर्थ पे कुछ काम कर रहे हो तो भी ये आपको स्क्रीन पे ले आएंगे, जो कि ये ऑप्टिक्स होते हैं। ऑप्टिक्स क्या होते हैं? जो आप कांच यूज करते हो, गिलास यूज करते हो, ये हाई एंड गिलास होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं, चीज़ों को बहुत पास ले आते हैं, फिर उसको स्क्रीन पे शो कर देते हैं। हैवी इंजीनियरिंग भी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको जैसे कि रॉकेट बनाना है, आपको यहाँ पे टैंक बनाना है, तो ये हैवी इंजीनियरिंग में ही आ जाते हैं, क्योंकि इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवीली बनाने पड़ते हैं। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाएंगे आपके कंप्यूटर, हाई एंड कंप्यूटर जो कि हर एक कंडीशन में चल पाएँ। आपका कंप्यूटर क्या है? अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, -50 डिग्री हो जाए, तो आपका कंप्यूटर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बंद हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर आप देखो कि यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो तब भी आपका कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही हाई एंड कंप्यूटर बनाते हैं जो कि हर एक कंडीशन में चल पाएँ। ईएमपी सॉल्यूशन भी ये कंपनी देती है, और नीच टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है। नीच टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ये कोई नीच यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती है कंपनी, और फिर उसी पे काम करती है। यहाँ पे देखिए कंपनी ने किन किन एरिया में काम किया हुआ है, तो ये आप देखोगे रॉकेट मिसाइल प्रोग्राम पे भी काम किया हुआ है कंपनी ने, ये बहुत ही अच्छी बात है। स्पेस एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में काम किया हुआ है, ये भी बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च चलती है स्पेस में, और उसके लिए भी कंपनी काम करती है। तो आने वाले टाइम में तो ये सेक्टर बहुत ही ऊपर जाएगा। कौन सा? ये जो कंपनी का डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये कंपनी भी ऊपर जाएगी। नेवल सिस्टम देखें तो इसके लिए भी इस कंपनी ने काम किया। अब देखिए, अगर आप जो नेवल सिस्टम देखोगे, इस पर क्या क्या होता है? इस पर सैटेलाइट होती हैं, यहाँ पे मशीनरी होती है, यहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी ये काम करती है। लैंड एंड आर्मर्ड व्हीकल, वही मैंने बताया आपको, टैंक जो हैवी इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, तो टैंक भी ये कंपनी टैंक के लिए भी ये कंपनी काम करती है, बनवाती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड सर्विलेंस, अब देखिए इलेक्ट्रॉन वॉरफेयर एंड सर्विलेंस क्या होता है? जैसे कि आप रडार देखते हो
इसमें अगर कोई भी एरोप्लेन जाता है तो पता चल जाता है कि कौन कहाँ का एरोप्लेन है, तो ये सब होते हैं रडार वाले। तो यही सर्विलेंस में काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन में भी ये कंपनी काम करती है। तो बहुत सारे एरियाज और टेक्नोलॉजी में ये कंपनी एक्सपर्टीज़ है। अब देखिए इतनी बेहतरीन आपको कंपनी देखने को मिलती है, और आने वाले टाइम में जो कंपनी है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि बहुत ही कम कंपनी आपको देखने को मिलती हैं इतने सारे काम जो करें, इतने एरियाज़ में काम करें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो करें। तो कंपनी में आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर कंपनी की बात करें, की पॉइंट्स अगर हम देखें, तो कंपनी इंडिजीनियस डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है। ये प्राइवेट सेक्टर में आती है कंपनी, जो कि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में आती है, और ये बहुत ही सारे डिफेंस सेगमेंट में काम करती है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट ये बनाती है, लार्ज ऑप्टिक ये बनाती है, डिफ्रैक्टिव ग्रेटिंग जो कि स्पेस एप्लीकेशन में यूज होती हैं वो ये कंपनी बनाती है। अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है बहुत ही अच्छा होता है। 45% रेवेन्यू तो केवल ये डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से यहाँ पे जनरेट कर लेती है। और इस सेक्टर में अगर देखें ये कंपनी क्या बनाती है, तो हाई प्रिसीजन ऑप्टिक्स बनाती है। ऑप्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आप गूगल मैप यूज करते होगे, वहाँ पे अगर आप जूम करोगे तो सारी चीज़ें दिखती जाती हैं, वो होते हैं ऑप्टिक्स। वो क्या होते हैं, मैग्नीफाई ग्लास आपने देखा होगा, छोटी चीज़ को बड़ी करके देता है। ऐसी जो स्पेस में आप देखोगे कि जो सैटेलाइट है वो जो अर्थ पे चीज़ें चल रही हैं उसको जूम कर करके आपको दिखा देते हैं। तो हाई प्रिसीजन ऑप्टिक्स भी ये कंपनी बनाती है, जो कि स्पेस एप्लीकेशन में भी यूज होते हैं। थर्मल इमेजिंग भी ये कंपनी बनाती है, स्पेस इमेजिंग सिस्टम भी ये कंपनी बनाती है जो कि स्पेस एप्लीकेशन में यूज होते हैं। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड ईएमपी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से कंपनी जनरेट करती है 28.5% ऑफ दी रेवेन्यू। यहाँ से भी कंपनी बहुत बेहतरीन यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी का अगर देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाती है, क्या क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पे रगडाइज्ड कंप्यूटर सब सिस्टम बनाया जाता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस सिस्टम बनाया जाता है, हाई एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर बनाया जाता है। देखिए जो कि कैपेबल होते हैं वर्किंग इन हार्श कंडीशन, तो हार्श कंडीशन में यूज हो पाए ऐसे कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, ऐसा ना हो कि आप कभी वॉर में छिड़े हो किसी दूसरे देश से और आपके जो सिस्टम है वही काम ना करें, तो आप किस तरीके से मैनेज कर पाओगे सारी चीज़ें। इसीलिए यहाँ पे हाई एंड कंप्यूटर चाहिए होते हैं डिफेंस सेक्टर में। हैवी इंजीनियरिंग में देखें कि क्या बनाती है ये कंपनी, देखिए यहाँ से जनरेट करती है 26% ऑफ द रेवेन्यू, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। तो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में 45%, यहाँ पे 28.5%, यहाँ पे 26%। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बैलेंस है। हैवी इंजीनियरिंग में देखें कि कंपनी क्या क्या बनाती है, तो यहाँ पे मेटल ट्यूब्स, फ्लो फॉर्मिंग मशीन, रैक्स, कैबिनेट्स, कंसोल्स, जो कि अदर कंपनीज़ के लिए भी हो सकते हैं। ये एज अ रॉ मटेरियल अगर देखें तो ये अदर कंपनीज़ के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी कुछ प्रोडक्ट अगर बना रही हैं तो उसको मैं भी ये कंपनी यूज़ कर सकती हैं। अगर कंपनी का हम देखें यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए जो आप दो फैसिलिटी देखोगे, जो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अगर आप देखोगे कंपनी की, तो ये दोनों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। एक है नेरोल में जो कि नवी मुंबई में है, और दूसरी है अंबरनाथ में जो कि थाने में आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के पास कितने टाइप के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, तो देखिए 33 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, 33 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनी के पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है प्रोडक्ट की, जो कि कंपनी को क्या है, फिर आप देखोगे कि लॉन्ग रन में भी यहाँ पे परफॉर्म करेगी। अगर आप कोई एक ही चीज़ बेचते हो, एक ही चीज़ बनाते हो, एक ही प्रोडक्ट अगर बना रहे हो सकता है एक टाइम पे आप खाली हाथ बैठे हो, आपको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको कोई कहीं ना कहीं से ऑर्डर देखने को मिलते ही रहते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें कि कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है तो उसमें कंपनी को क्या क्या जनरेट होता है और क्या कितना यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, तो देखिए इंडियन डिफेंस कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज की जाती हैं कि आप जो प्रोडक्ट है वो केवल 42 कंट्रीज़ में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट 42 कंट्रीज़ यू कैन नॉट एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनीज़ को क्या है यहाँ पे परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से कि हमें जो प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करना है क्या हम वो कर सकते हैं, और अदर कंट्रीज़ में कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। केवल 42 कंट्रीज़ यहाँ पे 42 कंट्रीज़ की यहाँ पे परमिशन दी गई है, तो उन्हीं को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कंपनी जो है
12.5% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एक्सपोर्ट से भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर यहीं पे देखें कि इंटरनेशनल कस्टमर कौन कौन है कंपनी के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एमोस, जो कि आपको एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम देखने को मिलेंगे। बेल्जियम से भी आपको कंज्यूमर देखने को मिलेंगे, इजराइल से कस्टमर देखने को मिलेंगे, फिर साउथ कोरिया से भी आपको कस्टमर देखने को मिलेंगे। ग्रीन ऑप्टिक्स का आपने नाम सुना ही होगा, ये भी कस्टमर है किसकी, जिसकी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जो कि ये प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम देखें कि कंपनी को जो रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटीज़ से, तो ये कौन कौन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देखिए जो क्लाइंट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, TCS, सोलर इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि कंपनी 61% रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करती है। तो ये भी बहुत बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज़ आप देखोगे, TCS जो आपने देखा है, ये इसका भी एक शेयर प्राइस है, ये भी अलग कंपनी है, लेकिन ये कंज्यूमर है, ये कस्टमर है यहाँ पे जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्री जिस कंपनी की कस्टमर है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टमर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी कस्टमर है। तो कंपनी के पास यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको कस्टमर देखने को मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन आपको कस्टमर देखने को मिलेंगे, क्योंकि खुद में ही वो अपना नाम बना चुके हैं, खुद के डिपार्टमेंट में ही नाम बना चुके हैं, खुद के सेक्टर में भी नाम बना चुके हैं, और वो भी यहाँ पे आपको कस्टमर देखने को मिलते हैं कंपनी के। देखिए जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, और ये कंपनी आपको डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में देखने को मिलेगी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिलेगी, हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में भी देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी आपको देखने को मिलती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर हम कंपनी की बात करें तो इसका शेयर प्राइस आप देखोगे कि लास्ट डे पे, यानी कि फ्राइडे के दिन, यहाँ पे आपको देखने को मिला था थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे को तो यहाँ पे मार्केट क्लोज था। तो आप देखेंगे 4.24 का यहाँ पे डाउनफॉल हुआ था कंपनी में, जो कि आप 31.95 यानी कि ऑलमोस्ट आप 32 रुपीज़ का यहाँ पे पॉइंट का डाउनफॉल देखेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट अगर देखें कि किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, तो देखिए कंपनी अभी नो रेड फ्लैग में है और गुड एंट्री पॉइंट है। ये हम AI के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कोई भी हमने यहाँ पे फाइनेंशियली यहाँ पे चेक नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया, फिर हम करने वाले हैं, देखेंगे एक एक से। इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो करंट प्राइस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से, और कंपनी जो है FD से भी अच्छे यहाँ पे रिटर्न नहीं दे पा रही है, और डिविडेंड अगर देखें कंपनी का ये इनसफिशिएंट आपको देखने को मिलता है। देखिए अगर ओवरव्यू की बात करें, कंपनी को अगर अच्छे से समझें, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपको लगातार गिरता ही हुआ नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी ने लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया था 1250 से, ऑलमोस्ट इसने लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट किया। तो देखिए कंपनी हमेशा लोअर सर्किट में ही लगती रही और यहाँ पे उतरती रही। फिर आप देखोगे थोड़ा सर्किट खोला, ये मुहूर्त का दिन था, दिवाली के दिन था, तो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर गई, फिर से नीचे आई, और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आप देखोगे ये प्राइस पे यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया हुआ था इस प्राइस पे, लेकिन अब कंपनी ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अब आपको सारी स्ट्रेटजी हम समझेंगे किस तरीके से। मैं लास्ट में आपको लेवल्स भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको एंट्री करनी है, फ्रेश एंट्री करनी है, तो कहाँ पे कर सकते हो, और स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको, कहाँ पर आपको यहाँ पे टारगेट रखना है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। अगर इंडस्ट्रियल देखें तो एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट में ये काम करती है। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल देखें कंपनी के किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, एनुअली रेवेन्यू की अगर बात करें, तो आप देखोगे टोटल जो रेवेन्यू हुई थी यहाँ पे 2018 में 146 करोड़, यहाँ पे 157 करोड़, 149 करोड़, 144 करोड़। तो यहाँ पे बेहतरीन आपको रेवेन्यू देखने को तो मिलती है। यहीं पे हम सब कुछ हटाकर अगर देखें कि एबिटा यहाँ पे कितना देखने को मिलता है, 44, यहाँ पे 45, 41, यहाँ पे 45, और यहीं पे हम सब कुछ देखें कि टैक्स वगैरह निकाल कर नेट इनकम कितनी आपको देखने को मिलती है। तो ये देखिए पहले थी 25 करोड़ की, फिर 18 करोड़ की, फिर 19 करोड़, अब हो गई ये 15 करोड़। हालांकि कंपनी लॉन्ग रन में आपको अच्छा ही परफॉर्म करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एनुअली था सारा डेटा। अगर हम देखें कि क्वार्टरली किस तरीके से हमें कंपनी परफॉर्म करती हुई देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी जो है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है सितंबर 2021 में 50 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
यहीं पे हम नेट इनकम की अगर बात करें कि कितना यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो ये होता है 8 करोड़ का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप देखोगे कि हर क्वार्टरली रिजल्ट से यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है आपको कंपनी में। तो आपको जो स्टेटमेंट है वो अच्छा देखने को मिलता है, इनकम जो स्टेटमेंट है वो बढ़िया आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करें, किस तरीके से आपको बैलेंस शीट देखने को मिलती है, तो लास्ट अगर 5 ईयर की बात करें तो जो कंपनी का रेशियो है, इक्विटी जो रेशियो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये आपको 62.59% देखने को मिलता है, जो कि इंडस्ट्री यानी कि सेक्टर का जो रेशियो है उससे बहुत ज़्यादा है। सेक्टर का रेशियो आपको 16.63% देखने को मिलता है, जबकि आपको जो कंपनी है उसका देखने को मिलता है 62.59। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंपनी आपको लॉन्ग रन में देखोगे तो बढ़िया ही देखने को मिलेगी। अगर यहीं पे हम बात करें कि इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो है और कंपनी का जो है वो क्या रेशियो देखने को आपको मिलता है, तो कंपनी का जो रेशियो है वो आपको 150% देखने को मिलता है। वहीं पे आप इंडस्ट्री का रेशियो अगर देखोगे तो 144% यानी कि 144% देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का जो परसेंटेज है वो 6% यहाँ पे एबव देखने को आपको मिलता है। करंट एसेट अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी के आप एसेट देखोगे 177 करोड़ के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और टोटल एसेट अगर आप देखोगे 342 करोड़ के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनमें नॉन एसेट जो होते हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं। टोटल लायबिलिटीज अगर देखें तो 169 करोड़ की आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कैश फ्लो की अगर बात करें तो जो चेंज इन कैश है ये आपको देखने को मिलेगा 1, और यहाँ पे अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो ये आपको माइनस में देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें भी आप देखोगे कि लॉन्ग रन में सुधार हो जाएगा। फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो ये -6.65 आपको देखने को मिलता है। पीयर कंपनीज में आपको देखने को मिलती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और दूसरी मिलती है भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो जो पी रेशियो आप देखोगे भारत स्पेस एंड डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे पी रेशियो आपको बहुत ही हाई देखने को मिलता है, जबकि ये जो रेशियो है ये एक्सेप्टेबल है। दोनों ही एक्सेप्टेबल आपको यहाँ पे पी रेशियो देखने को मिलते हैं, जबकि भारत डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट आप देखोगे कि यहाँ पे 15 तक यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, 15 तक होता है तो एक्सेप्टेबल होता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू हो देता है हमें। पी वी रेशियो अगर देखें तो यहाँ पे 13 देखने को मिलता है, यहाँ 3 और ये 2, ये एक्सेप्टेबल होते हैं। देखिए ये जितना कम होते हैं उतना अच्छा होते हैं। 1 यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन होता है और 5 तक यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है पीयर कंपनीज़ के मुकाबले। अगर यहीं पे हम देखें कि प्राइस कंपैरिजन किस तरीके से ग्राफ के थ्रू देखने को मिलता है, तो देखिए इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एक टाइम पे तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया था तीनों कंपनीज़ में, तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है प्राइस कंपैरिजन में। अगर यहीं पे होल्डिंग की बात करें किस तरीके से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है, तो जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लो प्लेज की हुई है अपनी होल्डिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहीं पे हम देखें कि प्रमोटर कितने देखने को आपको मिलेंगे, तो 58 ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 59% यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे प्रमोटर। म्यूचुअल फंड्स जो है यहाँ पे 2.8% यहाँ पे होल्डिंग लिए हुए हैं कंपनी में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल देखें तो 4.7% आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं ये आपको 4.36% देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर आप देखें कि रिटेलर्स यहाँ पे कितने देखने को मिलेंगे, तो 29% यहाँ पे आप देखेंगे कि रिटेलर्स यहाँ पे होल्डिंग लिए हुए हैं। तो ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं होल्डिंग में। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे कंपनी में, तो देखिए कंपनी यहाँ पे IPO यहाँ पे लिस्ट होता है 456 पे यहाँ पे लिस्ट होता है। फिर कंपनी अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर जाती है, सर्किट खोलता है, फिर से कंपनी भागती है ऊपर की तरफ। ये कंपनी ऑलमोस्ट जाती है 1256 के आसपास, और यहाँ से फिर लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट करती है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे लोअर सर्किट खुला दिवाली के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, उस दिन से फिर जो है सर्किट खुला ही खुला है। फिर आप देखोगे कंपनी डायरेक्ट नीचे हुई आती देखने को मिलेगी। तो फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो अभी, अगर आप चाहते हो कि अभी फ्रेश बाइंग करनी है, तो डे चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे तो कंपनी नीचे ही जाने वाली है। यहाँ पे आपको जो बियरिश मूवमेंट है वही आपको देखने को मिलने वाला है, बियरिश आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस होगा तो वो होगा आपका 700 रुपये। देखिए 721 रुपये पे आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हो, लेकिन 700 रुपये जो कि ये रेड लाइन है ये होगा आपका स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। क्योंकि अगर एक बार इसने 700 रुपये को ब्रेक किया
700 के लेवल को ब्रेक किया तो ये आपको देखने को मिल सकती है 600 रुपये तक। 600 रुपये तक फिर ये कंपनी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी अच्छे से नज़र रखनी है और अगर आप चाहें तो 1-2 दिन और वेट कीजिए। यहाँ पे आप यहाँ इस स्टॉक को बाई नहीं कीजिए, फ्रेश एंट्री इस पर मत लीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री मत लीजिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास। कंपनी देखिए एकदम से तो ऊपर भागेगी नहीं, आपको मौका मिलेगा, आप भी प्रॉफिट बना पाओगे इस कंपनी में। लेकिन कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर वो ज़्यादा रिस्क हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री वाले अगर चाहें, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मन हो रहा है कि एंट्री करनी है हमें, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे आपको नहीं यहाँ पे होल्ड करना है, इसके बाद आपको बेच देना है, यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। तो फ्रेश एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा ओपिनियन तो यही है कि आप ना लें, फ्रेश एंट्री अभी ना लें, क्योंकि कंपनी जो है टोटल आपको बीआरएस मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगी। तो बीआरएस मूड में ही आपको कंपनी देखने को मिलती है। और जो लोग खरीद चुके हैं ऊपर, जैसे कि कई लोगों ने 750 पे ख़रीदा है, कई ने 770 पे ख़रीदा है, तो वो लोग यहाँ पे बने रह सकते हैं जब तक कि ये 700 रुपये को ब्रेक ना कर दे, क्योंकि यही स्टॉप लॉस रहेगा उनके लिए भी। क्योंकि ये जो आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलने वाला है कंपनी को, और एक बार अगर ये ब्रेक करती है तो फिर ये कंपनी फिर आपको 600 रुपये तक जाती हुई देखने को मिलेगी। जैसे ये कंपनी ब्रेक करती है और यहाँ पे कहीं भी आपको एक दिन का चार्ट अगर यहाँ पे रुकता हुआ देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर से अगर ये आपको रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिलेगा तो आप एंट्री ले लेना उस टाइम पे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना कैपिटल बचाना है। विदाउट मनी यू कैन नॉट मेक मनी। अगर आप अपना पूरा कैपिटल खो दोगे स्टॉक मार्केट में तो फिर आप यहाँ पे रुपया बनाओगे कैसे, क्योंकि रुपया बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी रुपया चाहिए होता है। और किसी एक स्टॉक में अगर आप पूरी कैपिटल खो दोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा आपके लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी समझनी होती है हमें। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंतज़ार कीजिए। जो लोग ऊपर ख़रीद चुके हैं उनके लिए यही लेवल है 700 रुपये। अगर ये ब्रेक करता है तो ये फिर और भी नीचे आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर जब आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले, प्राइस में थोड़ा रिवर्सल देखने को मिले, तो आप फिर इसी प्राइस पे यहाँ पे ख़रीद सकते हो, फिर से दोबारा एंट्री ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में, किस तरीके से आपको स्टॉक देखने को मिलता है। लॉन्ग रन में ये कंपनी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम करके देने वाली है, आपको प्रॉफिट देने वाली है। लेकिन ये कंपनी जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है, थोड़ा यहाँ पे बीआरएस मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी नज़र रखनी है कंपनी के ऊपर, क्योंकि जो कंपनी का आप शेयर प्राइस देखोगे वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। इतना वॉलेटाइल है कि जितना निफ्टी वॉलेटाइल है इतना ही आपको पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी वॉलेटाइल देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा कि कहाँ से वॉलेटाइल है। यहाँ पे देखिए आप 3 मंथ का अगर हम पैटर्न देखें, 1 मंथ का देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप कितना ज़्यादा ये ऊपर नीचे होता है। देखिए पहले ऊपर चढ़ गया और बहुत ऊपर चला गया, फिर नीचे आपको देखने को मिला, फिर आपको ऊपर देखने को मिला नीचे। तो आप अगर आप यहाँ पे आवरली में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अप बार्ड और डाउन बार्ड देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है आपको ये स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन अगर पेशेंस आपको रखना होगा। देखिए ये जो है आपका ये बाइंग जोन है, आप चाहें तो इसमें बाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस। अगर आप चाहें तो, और ये क्या है, ये भी इसके ऊपर भी आप बाई कर सकते हो। ये नहीं कि आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है, ये भी आप यहाँ पे ऊपर अगर जाता है, इस लाइन को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर दूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखिए इस लेवल पे 840 के ऊपर अगर ये जाता है तो आप बाई कर सकते हो। फिर यहाँ के बाद कंपनी आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिलेगी। तो सारे लेवल हमने देखे, कंपनी आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट ही देने वाली है। कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर से आपको देखने को मिलती है, और 2 ही कंपनी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काम कर रही हैं और जो डिफेंस में भी काम कर रही हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। सो ये रही सारी एनालिसिस पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस से देखने को मिलता है, बहुत ही कम चार्जेज में आप यहाँ पे अपनी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करिए, मैं तो कहता हूँ तो ये आप फ्री में कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट।
और जो डीमैट अकाउंट आप बनाओगे ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप जाइए, आप अपना डीमैट अकाउंट बनाइए आप स्टॉक में, और जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितने जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतने ही जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे।